नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। बोल के लब आजाद हैं तेरे, ये नारे पिछले कुछ सालों में आपने खूब सुने होंगे। फैज की ये नज्म जेएनयू से लेकर के शाहीन बाग और उसके बाद सीएए कानून के विरोध प्रदर्शनों में आपने खूब सुनी। मीडिया चैनल्स ने भी इसको दोहराया, लिबरल्स ने भी इसको अपनी जुबान पे बनाए रखा। अब इसके शिकार वो खुद हो चुके हैं। दरअसल इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर गैरी लिनेकर को बीबीसी ने उनके पद से अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसके पीछे वजह यह है कि गैरी ने सोशल मीडिया पर ब्रिटिश सरकार की एक नीति के संबंध में अपने मन की बात लिख डाली। गैरी ने अपने गृह सचिव पर आरोप लगाया कि प्रवासियों एवं शरणार्थियों से जुड़ी नई नीति में उनकी भाषा नाजियों वाली है, जर्मनी के नाजियों वाली। बता दें कि गैरी इंग्लैंड के सबसे महान फुटबॉलर खिलाड़ियों में से एक हैं और वर्तमान में ट्विटर पर उनके 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस वक्त इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली जर्नलिस्ट में से एक वो माने जाते हैं। इस विवाद के बाद बीबीसी ने फैसला किया है कि जिस कार्यक्रम का संचालन गैरी करने वाले थे वो बिना किसी स्टूडियो प्रेजेंटेशन के ही किया जाएगा। गैरी के समर्थन में उनके कुछ सहयोगियों ने भी इस शो में हिस्सा लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। बीबीसी ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि गैरी लिनेकर को मैच ऑफ द डे पेश करने में तब तक पीछे हटने के लिए कहा गया है जब तक उनके सोशल मीडिया, उनके ट्विटर अकाउंट के इस्तेमाल को लेकर के कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता है। बीबीसी ने कहा है कि गैरी के खिलाफ यह फैसला सरकार की नई शरणार्थी नीति की आलोचना करने के चलते लिया गया है और उन्हें सोशल मीडिया पर खुद को राजनीतिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बीबीसी का मानना है कि ऐसा करके गैरी ने उनके दिशा निर्देशों, गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। यानी बीबीसी ने सरकार के दबाव में एक नामी पत्रकार की बोलने की आजादी का हनन कर डाला है। दरअसल मंगलवार के दिन लिनेकर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीति की निंदा की थी। इसके बाद ब्रिटिश संसद की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने लिनेकर को अनुशासित करने के लिए बीबीसी को बुलाया था। इस ट्वीट में गैरी लिनेकर ने कहा था कि नाव से आने वाले शरणार्थियों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की सरकार की योजना की क्रूर भाषा इन कमजोर लोगों के खिलाफ वैसी ही है जैसी 30 के दशक में जर्मनी के नाजियों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, यानी फांसीवाद और नाजी। कुल मिलाकर बात इतनी है कि गैरी शरणार्थियों को जगह देने के पक्ष में है और ये बात ब्रिटेन सरकार की नई नीति के खिलाफ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में ऐलान किया था कि उनकी सरकार जल्द ही अवैध प्रवासी बिल लेकर आएगी जिसमें ब्रिटेन में आने वाले अवैध प्रवासियों पर रोक लगाई जाएगी। इसके बाद ब्रिटेन में इस बिल का विरोध शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने इस बिल का विरोध किया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया है। अवैध शरणार्थी बिल को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो कानूनी तौर पर ब्रिटेन आना चाहते हैं और जो कानून का पालन करते हैं। नया बिल नौकाओं को रोकने के लिए लाया गया था। इसी पर गैरी ने ट्वीट भी किया। अब यहां पर बीबीसी फंस गया है। बीबीसी इसलिए फंस गया है क्योंकि राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए लाए गए सरकार के बिल के विरोध में बोलने के कारण बीबीसी ने अपने होस्ट को निरस्त कर दिया है, जबकि बीबीसी अन्य राष्ट्रों में ऐसे किसी बिल का खुलकर समर्थन करता है। ब्रिटिश सरकार ने लिनेकर की इस नाजी वाली तुलना को अनुचित और अस्वीकार्य बताया है, जबकि संसद के कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। अब आप इस मामले की तुलना कीजिए भारत से। यहाँ पर साल 2014 से ही नाजी और फांसीवाद शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई मीडियाकारों के तो इसका नाम ले लेकर के नाजी, फांसीवाद कह करके करियर बन गया। वो फांसीवाद भी चिल्लाते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। यही बीबीसी अपने सबसे ताजा डॉक्यूमेंट्री में भारत की छवि सीएए कानून के नाम पर खराब करने का पूरा प्रयास करता रहा है। बीबीसी की निष्पक्षता पर हाल ही में हुए एक खुलासे से भी स्पष्ट हुआ था जब उसके अध्यक्ष रिचर्ड शार्प ने ब्रिटिश सरकार की सिफारिश पर बीबीसी पद पर नियुक्ति होने से कुछ हफ्ते पहले साल 2021 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए 800,000 पाउंड ऋण और कंजर्वेटिव पार्टी के लिए 400,000 पाउंड की मदद की थी। देश विदेशों के लगभग हर मामलों में अपनी दखल देने वाला बीबीसी अपने पत्रकार को इसलिए चुप करवाना चाहता है क्योंकि वो बोल रहा है और उनकी सरकार को नाजी और फांसी बोल रहा है। आप इतनी तुलना जरूर अपने स्तर पर करते रहिए कि भारत में जब यही पत्रकार, बीबीसी की पत्रकार और बीबीसी जैसे ही लोग जब यहाँ पर कहते हैं सरकार की तुलना साल 2014 से, तो खासकर क्या उस वक्त से तो एक माहौल ही बना दिया गया है कि आप फांसीवाद के बीच में जी रहे हैं, आप आपातकाल के बीच में जी रहे हैं। उन पत्रकारों का आज के टाइम पर यहाँ पर वो सेलिब्रिटी बन गए हैं, उनका करियर बन चुका है, वो स्थापित हो चुके हैं, जबकि ब्रिटेन में यही लोग, बीबीसी उन्हें कहता है कि आपको बोलना नहीं चाहिए। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।